Good morning everyone. Today we will discuss about the topic lens maker formula. इसमें आप क्या यूज़ करोगे? अभी तक आपने लेंस के टाइप्स की हैं एंड इमेज फॉर्मेशन की थी इन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस के अंदर। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके ही हम रिफ्रैक्शन का फिनोमिना करेंगे। तो देखो कैसे है ये हमने लिया डबल कॉन्वेक्स लेंस जो सेंटर से पास हो रही है आपकी रे, इसको क्या बोलते हो आप? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो ये हमने सरफेस कंसिडर कर लिया एक्स वाई। यहाँ पे जो पॉइंट होगा आपका पोल P1 एंड P2। अब लेंस के अंदर डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं। फर्स्ट क्या करोगे आप? रे इंसिडेंट करा रहे हो, उसके पहले क्या चेक करना है आपको? मीडियम। तो यहाँ पे कैसा मीडियम है आपका? रेयरर। ग्लास के अंदर जो लेंस है ग्लास का बना होगा, दैट मीन्स यहाँ मीडियम कैसा है? डेंसर। फिर आउटर में फिर एयर है तो कैसा आ जाएगा आपके पास? रेयरर। तो पहला काम क्या करोगे आप? रे इंसिडेंट करवा रहे हो, ये क्या होगा आपका? ऑप्टिकल सेंटर। तो हमने यहाँ से रे इंसिडेंट करवा दी। क्लियर? ये आपकी क्या है? इंसिडेंट रे, या कह सकते हो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ एंगल पे आप इंसिडेंट रे फॉल करा रहे हो, दैट इज एंगल इज अल्फा। तो पहला काम क्या करते हो? इंसिडेंट रे के बाद हमने क्या किया? एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दैट इज कॉल्ड N1। ये क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज इंसिडेंट एंगल। इफ रे इज गोइंग रेयरर टू डेंसर देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल यहाँ था, ये आपकी रे यहाँ बेंड हो गई। क्लियर? तो अब जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे एंगल फॉर्म करेगी दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एक्चुअल में कहाँ जानी चाहिए थी रे? ये तो इमेज फॉर्मेशन होगी। अब हम इसको इंक्रीज करा रहे हैं, दैट मीन्स वर्चुअल, तो हमने डॉटेज से शो किया। ये क्या है आपकी? I1। अब नेक्स्ट सरफेस आता है डेंसर टू रेयरर। तो ये रे सेकेंड सरफेस के लिए कैसे बिहेव करेगी? एज ए इंसिडेंट रे। तो पहला काम क्या करोगे? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इस नॉर्मल को नाम दे दिया मैंने N2, यहाँ नाम दोगे आप C2। क्लियर? तो अब यहाँ जो एंगल बनेगा सेकेंड सरफेस के लिए, ये रे कैसी है? AB कह सकते हो, इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज इंसिडेंट एंगल एंड डेंसर टू रेयरर क्या होगी? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल से अवे आ जाएगी। ये आपकी क्या है? इमेज है। क्लियर? तो यहाँ जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, ये रे जो। अब हमें क्या करना है? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने M1 एंड ये परपेंडिकुलर है आपका M2। यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा इमेज के साथ, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनता है अल्फा, इमेज के साथ जो बनता है हम बीटा से दिखा सकते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जस्ट ये इजीली हो जाए अल्फा बीटा गामा, हम ऑर्डर में लेके चलते हैं इसलिए। यहाँ जो एंगल बनेगा इमेज है तो गामा एंड बीटा इमेज के साथ, और C1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? गामा 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? गामा 2। क्लियर? तो अब हमारे पास दो रिफ्रैक्शन के सरफेस हैं, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना ही हमें फॉलो करना है। तो फर्स्ट सरफेस कंसिडर किया एक्स P1y। अब रिफ्रैक्शन का फिनोमिना जहां भी आता है आपको पहला काम क्या करना है? स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ क्या है? साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू म्यू। रेयरर टू डेंसर जा रही है, दैट मीन्स μ2 बाई μ1। सेकेंड मीडियम क्या है? डेंसर। फर्स्ट क्या है आपका? रेयरर। तो इंसिडेंट एंगल क्या है? I1। रिफ्रैक्शन एंगल क्या है आपके पास? R1। तो I1 R1। अब अजम्पशन जो हमने स्टार्टिंग में कंसिडर की थी, इफ एंगल्स आर स्मॉल तो साइन I1 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू I1 एंड R1 को किसके इक्वल लोगे? R1। μ2 बाई μ1। अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, देन μ1 I1 इज इक्वल्स टू μ2 R1। अब हमें क्या चाहिए? I1 और R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो I1 और R1 हम ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। तो उसी का ही हम यूज करेंगे I1 फाइंड करने के लिए। इन ट्रायंगल देखो AOC1
I1 किसके इक्वल आ रहा है? इंटीरियर एंगल क्या है आपके पास? अल्फा प्लस गामा 1, एक्सटीरियर क्या है? I1, तो अल्फा प्लस गामा 1। सिमिलरली आप क्या फाइंड करोगे? R1 फाइंड करोगे। R1 एंगल आपका कहाँ है? यहाँ फॉर्म हो रहा है, क्लियर। तो R1 के लिए क्या करोगे? ट्रायंगल I1 एंड C1, R1 प्लस बीटा 1, एक्सटीरियर क्या है? गामा 1, तो R1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल्स टू गामा 1। तो R1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगी? गामा 1 माइनस बीटा 1। इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे। μ1 I1 क्या है आपके पास? अल्फा प्लस गामा 1 इज इक्वल्स टू μ2 R1 इज गामा 1 माइनस बीटा 1। अब अगर हमारे एंगल स्मॉल हैं तो अजम्पशंस लेके चलते हैं हम। थीटा एंगल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। जस्ट इनकी वैल्यू पुट करेंगे। टेंजेंट कह सकते हो आप। टेंजेंट भी आपको क्या देता है? डायरेक्शन बताता है। टेंजेंट होगा क्या? एंगल अल्फा के लिए फाइंड करना है AM1 अपॉन में OM1, तो पुट करो यहाँ पे AM1 अपॉन में OM1 प्लस गामा 1। गामा 1 कहाँ फॉर्म हो रहा है? यहाँ AM1 अपॉन में M1 C1। μ2 गामा 1 इज सेम AM1 अपॉन में M1 C1 माइनस बीटा 1। बीटा 1 देखो कहाँ है? यहाँ AM1 अपॉन में M1 I1। अब देखोगे सभी टर्म में AM1 है, आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो रिमेनिंग टर्म देखो क्या आ जाएगी आपके पास? μ1 1 अपॉन में M1O प्लस 1 अपॉन में M1 C1 इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन में M1 C1 माइनस 1 अपॉन में M1 I1। अब एक अजम्पशन को हम और अप्लाई करेंगे। हमने किया था कि जो ये अपर्चर है ये क्या होगा? स्मॉल होगा और लेंस क्या होगा आपका? थिन होगा। इफ अपर्चर इज स्मॉल तो M1 और P1 क्या है? वेरी क्लोज। अब लेंस भी बिल्कुल थिन हो गया तो C पॉइंट कहाँ अलाई करेगा? P के ऊपर। तो जस्ट आपको M1 की प्लेस पे क्या राइट करना है? C। जब ये अजम्पशन को कंसीडर करके चल रहे हो आप, देन CO प्लस 1 अपॉन में CC1 इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन में CC1 माइनस 1 अपॉन में CI1। अब देखो टर्म्स को सेपरेट कर लो। यहाँ भी μ1 अपॉन CC1 है, यहाँ है μ2 अपॉन CC1। तो इस टर्म को हम इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे μ1 अपॉन में CO प्लस μ2 अपॉन में CI1 इज इक्वल्स टू, टर्म राइट में लेके जाओगे तो माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन में CC1। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, ये जो फर्स्ट सरफेस से हमने फाइंड की आफ्टर द रिफ्रैक्शन। अब ऐसे ही हमारे पास सेकेंड सरफेस है जहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है। कौन सा है? XP2Y। सो फ्रॉम सरफेस XP2Y सेम स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे। साइन I बाई साइन R, एंगल्स आर स्मॉल तो डायरेक्ट राइट कर दोगे। अब देखो इंसिडेंट एंगल इस सरफेस के लिए क्या है? I2, यहाँ क्या है आपके पास? R2। सो I2 बाई R2। अब मीडियम भी आपका चेंज हो रहा है, पहले था रेयरर टू डेंसर, नाउ रे इज गोइंग डेंसर टू रेयरर। तो हमने इफ रे इज गोइंग रेयरर टू डेंसर क्या राइट किया था? μ2 बाई μ1। अब सेकेंड लास्ट मीडियम कौन सा होगा? रेयरर, तो यहाँ चेंज कर दोगे आप μ1 बाई μ2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। μ2 इंटू में I2 इज इक्वल्स टू μ1 इंटू में R2। तो देखो अब राइट करोगे। अब हमें क्या फाइंड करना है? I2 एंड R2। वही ट्रायंगल्स के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो I2 की वैल्यू देखो कहाँ फाइंड करोगे? ट्रायंगल BC2 एंड I1, BC2 I1। I2 किसके इक्वल है? गामा 2 प्लस I2 इक्वल्स टू गामा 2 प्लस बीटा 1। सिमिलरली क्या निकालोगे? R2। अब R2 देखो इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है, R2 एक्सटीरियर है, इंटीरियर क्या है? ट्रायंगल लेके चलो BC2 एंड कहाँ फॉर्म हो रहा है? इस एंगल I। सो R2 इज इक्वल्स टू गामा 2 प्लस बीटा। जस्ट ये वैल्यूज पुट कर दो
तो म्यू टू क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू टू इंटू आई टू, आई टू इज गामा टू प्लस बीटा वन इज इक्वल्स टू म्यू वन आर टू गामा टू प्लस बीटा। अब अजम्पशन लगानी है हमें, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो म्यू टू क्या आ जाएगा आपके पास, गामा टू। देखो अब ये सरफेस लेके चल रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन दिस, गामा टू कहाँ फॉर्म हो रहा है आपके पास, गामा टू इधर, बी एम टू डिवाइड बाई एम टू सी टू, बी एम टू डिवाइड बाई एम टू सी टू प्लस बीटा वन इज हेयर बी एम टू डिवाइड बाई एम टू आई वन, gamma 2 is same, so you can write here bm2 m2 c2 plus बीटा के लिए क्या राइट करोगे, bm2 अपॉन में m2i, सेम न्यूमरेटर सेम है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, रिमेनिंग टर्म क्या रहेंगी, अब वही लगाओगे कि अपर्चर भी स्मॉल है, लेंस भी कैसा है आपका, थिन है, तो जस्ट m के प्लेस पे क्या कन्वर्ट कर दोगे आप, c। तो डायरेक्ट कर दूं मैं यहाँ पे, म्यू टू 1 अपॉन में सी टू प्लस 1 अपॉन में सी आई वन इज इक्वल्स टू म्यू वन 1 अपॉन में सी टू प्लस 1 अपॉन में सी आई। ये इक्वेशन आ गई, यहाँ हमने ये फाइंड की थी, जस्ट अब क्या करना है, इसको भी इसी फॉर्म में राइट करेंगे। सो देखो म्यू टू माइनस म्यू वन राइट कर सकते हो, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, सी सी टू इक्वल्स टू, यहाँ क्या है आपके पास, इस टर्म को इधर लेके आए तो म्यू वन बाई सी आई माइनस ये टर्म्स अपोजिट साइड माइनस ऑफ म्यू टू बाई सी आई वन। अगर आपको इसी फॉर्म में राइट करना है लेफ्ट हैंड साइड तो इसको रिवर्स कर सकते हो, म्यू वन अपॉन में सी आई माइनस म्यू टू अपॉन में सी आई वन इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में सी टू। तो इस इक्वेशन को आप कंसिडर कर सकते हो y। अब देखो डबल कॉन्वेक्स लेंस था, हमने दोनों सरफेस के लिए अलग अलग फाइंड किया, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। अब टोटल फाइंड करना है तो दोनों को क्या करोगे, जस्ट ऐड करोगे। तो आफ्टर एडिंग आप देखोगे अगर हम लेफ्ट साइड को ऐड कर रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव है, सेम टर्म यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी आपके पास, म्यू वन अपॉन में सी आई प्लस म्यू वन अपॉन में सी ओ इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन राइट साइड में कॉमन है, 1 अपॉन में सी सी वन प्लस 1 अपॉन में सी सी टू। तो अब जस्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे म्यू वन कॉमन ले सकते हो तो 1 अपॉन में सी आई 1 अपॉन में सी ओ म्यू, या कह सकते हो कि दोनों साइड हमने म्यू वन से डिवाइड कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू वन 1 अपॉन में सी सी वन 1 अपॉन में सी सी टू। जस्ट वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। वन अपॉन में सी आई, आई मीन्स इमेज डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे, इमेज डिस्टेंस को आप दिखाते हो v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी आपकी u, ये कह सकते हो दिस वन इज v एंड ये क्या है आपका u। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव, अपोजिट जो भी है वो क्या लोगे नेगेटिव, तो सेम डायरेक्शन में है दैट मीन्स सी आई, तो 1 बाई वी प्लस सी ओ क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अपोजिट है दैट मीन्स क्या आ जाएगा नेगेटिव। सो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में म्यू वन इंटू में क्या है सी सी वन दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम डायरेक्शन में है तो क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव, एंड सी सी टू अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो क्या आएगा नेगेटिव दैट इज R2। तो सो 1 माइनस R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या करना है आपको, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू वन से डिवाइड कर दिया मैंने, म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन से म्यू वन कैंसिल आउट, सो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब क्या करना है, ये आप कर चुके हो पहले,
1/v माइनस 1/u मिरर फॉर्मूला सिलेबस से तो आपका कट हो चुका है, बट यहाँ पे जस्ट हम इसका यूज़ करेंगे जो 10th क्लास में भी आपने किया है। सो 1/f फोकल लेंथ के इक्वल आप पुट कर सकते हो, एंड μ2 माइनस μ2 बाई μ1 को क्या पुट कर दिया मैंने, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये था आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, या कह सकते हो बाई एब इनिशियो मेथड। 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जस्ट क्या करना है, दो रिफ्रैक्शन फिनोमिना फाइंड करोगे, फिर क्या करना है हमें ऐड करके ये कर सकते हैं। इसके बेस पे जस्ट हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्या दे रखा है आपको, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो अब पता है आपको R1 इसमें दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, R2 अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो R2 क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव ऑफ 40 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है एंड फोकल लेंथ दे रखी है इसकी 20, म्यू फाइंड करना है। सो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होगी, पॉजिटिव, म्यू आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला यहाँ राइट किया हुआ है, जस्ट वैल्यू पुट करोगे 1/20 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 दैट मीन्स 1/20, 1/r2 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से आप म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, म्यू की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, कांस्टेंट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इससे आप सोल्व कर सकते हो। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जस्ट स्नेल्स लॉ अप्लाई किया और हमने फाइंड आउट किया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिक्स 14 मार्क्स की है आपकी, तो ये 5 मार्क्स में किसी न किसी पेपर में आ ही जाता है। आपके पास जो कोड आएंगे किसी कोड में मिलेगा आपको, तो इसको अच्छे से करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रिज्म का फॉर्मूला।